दोस्तों इंडिया में कोरोना की सिचुएशन दिन ब दिन बहुत बदतर होते जा रही है। इन सब के बीच में मेडिसिन बनाने वाली कंपनीज बहुत ही लिमिटेड है। आप लोगों को लगता होगा कि करोड़ों में मेडिसिन बन रही है तो इतनी सारी इफिशिएंट होगी, इतनी सारी सप्लाई ज़्यादा होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इंडिया में लाखों में पेशेंट्स बाहर आ रहे हैं। इन सब के बीच में सिप्ला रेमडेसिविर बना रही है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वैक्सीन बना रही है, कोविशील्ड, कोविन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें चल रही है। जॉनसन एंड जॉनसन जैसी कंपनीज मार्केट में वैक्सीन उतार रही है। लेकिन इन सब के बीच में एक बहुत ही अच्छा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यानी हमारी रिस्पेक्टेड गवर्नमेंट को दिया है, जो आने वाले दिनों में फार्मेसी के बहुत सारी कंपनीज को अफेक्ट करेगा। तो इस सारी चीज़ों को मैं बताऊं उससे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है। दोस्तों इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा क्राइसिस है और इन सब के बीच में हमारी जितनी भी सारी पेड सर्विसेज थी, लाइक हम पेड कंसल्टेंट करते थे, लोगों से फीस लेकर हम उनके साथ बातें करते थे, उन सारी चीज़ों को करंटली मैंने स्टॉप कर दिया है और मैं चाहता हूँ कि कोई भी बंदा मुझे पे ना करे। और इन सब के बीच में एक फ्री में सर्विस देने के लिए आने वाले दिनों में आपको जॉब के रिलेटेड अपडेट्स, आपको स्टडी के रिलेटेड अपडेट्स हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी इस टेलीग्राम को ज्वाइन हो जाइए। हमने 1 लाख एस्पिरेंट जुड़ाने का टारगेट रखा है। देखते हैं कब तक ये कंप्लीट होता है, शायद बहुत टाइम लगे, लेकिन हमने एस्पिरेंट इसलिए जुड़ाने का टारगेट रखा है कि आने वाले दिनों में फार्मेसी की अच्छी कम्युनिटी हम बनाना चाहते हैं, जहाँ पे एक ही मैसेज एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों तक पहुँच जाए। तो ये टेलीग्राम की लिंक आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। अब हम टॉपिक के ऊपर आते दोस्तों। नंबर 1 थी, इन सब के बीच में आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि फार्मेसी की कंपनीज, इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोला जा रहा है कि दुनिया की फार्मेसी की दुकान, मतलब इंडिया ऐसा समझा जा रहा है। लेकिन इंडिया की खुद की कंडीशन बहुत बुरी है। करंटली इंडिया में लाखों में पेशेंट्स है, बहुत सी डेथ रेट है और इन सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसा बोला है कि जो जितनी भी सारी जेनरिक मेडिसिन होती है, जहाँ पे जिन मेडिसिन को आप कोई भी मैन्युफैक्चर कर सकता है, या फिर जितने भी सारे मेडिसिन कोरोना के लिए करंटली यूज किया जा रहा है, इन सारी कंपनीज के, इन सारे मेडिसिन के जो लाइसेंस है वो सारी की सारी कंपनीज को अप्रूव किया जाए। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, इसका फायदा क्या होगा। अब देखो, आपको मैं सिंपल वे में बताने की कोशिश करता हूँ। क्या होगा दोस्तों कि फॉर एग्जांपल अगर कोई XYZ नाम की मेडिसिन है, उस मेडिसिन को करंटली मैं बना रहा हूँ और उस मेडिसिन का लाइसेंस मेरे पास है, उस मेडिसिन को सिर्फ मैं ही बना सकता हूँ, या फिर उसका लाइसेंस मेरे पास है, अगर वो जेनरिक हो फिर भी हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए, तो उस लाइसेंस के बलबूते के ऊपर मैं उसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ। लेकिन मेरी कंपनी दिन में 1 लाख टैबलेट्स बनाती है। करंटली इंडिया में इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि 1 लाख टैबलेट से काम नहीं हो पा रहा है। तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या करेगी कि वो लाइसेंस को किसी और कंपनी के लिए 2-4 और कंपनी को वो लाइसेंस दिया जाएगा और उन सारी कंपनीज मिला के उस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करेगी। ये एक बहुत अच्छा डिसीजन इसलिए लग रहा है क्योंकि बहुत सारी जेनरिक मेडिसिन की कंपनीज है जो मेडिसिन बनाना तो चाहती है, लेकिन उनके पास लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस मिलने के लिए कई बार 1-2 साल तो मिनिमम लग ही जाती है। अगर वो ब्रांडेड ना हो तो फिर भी 1-2 साल लग जाते हैं, ब्रांडेड हो तो कई बार 10-12 साल लग जाते हैं। इसलिए आपने एक चीज़ देखी होगी कि जितनी भी सारे वैक्सीन आ रही है, उन सारे वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिल रहा है, यानी कि उन मेडिसिन को अभी तक फुली तरह से अप्रूव नहीं किया है, लेकिन अगर उसमें कुछ खराबी या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो मेडिसिन को रुकवा भी सकते हैं इमीडिएटली। तो इसलिए सारे ड्रग्स का अप्रूवल मिलने तक इतना टाइम तो है नहीं, लोगों की डेथ हो रही है, तो बहुत सारे मेडिसिन के अप्रूवल मिलने के लिए टाइम लग जाएगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला के आप सब लोग क्या करो कि जितने सारे मेडिसिन यूज़ किए जा रहे हैं उन कंपनीज के लाइसेंस बाकी कंपनीज को दे दो। लाइक बहुत सारी कंपनीज एक ही मेडिसिन बना पाएगी और जब कोरोना की सिचुएशन सॉर्ट आउट हो जाएगी, कोरोना की सिचुएशन निकल जाएगी, तो उस टाइम पे जितनी भी सारी कंपनीज को हमने इस टाइम पे लाइसेंस दिया है उन सारे लाइसेंस को हम एक्सपायर कर देंगे। लाइक उसके बाद वो मेडिसिन वो कंपनीज नहीं बना सकती, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट का ये सारी जो बात है वो मार्केट की होती है। कई बार प्रॉफिट जो होते हैं वो एक ही कंपनी के लिए चाहिए होता है, उस कंपनी की इन्वेस्टमेंट होती है। और अगर हम लाइसेंस किसी कंपनी का किसी और कंपनी के दे रहे तो वो कहीं ना कहीं अपने खर्चे तो उनके बच गए लाइसेंस मिलाने के लिए। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला है कि जैसे ही कोरोना की सिचुएशन सॉर्ट आउट हो जाएगी तो उनके पास जो लाइसेंस है वो एक्सपायर हो जाएंगे। लेकिन तब तक बहुत सारी कंपनीज एक ही मेडिसिन बनाएगी या फिर बहुत सारी कंपनीज बहुत सारी मेडिसिन बना सकती है। ये कहीं ना कहीं पॉसिबल इन सारी चीज़ों से हो सकता है। अब देखो, ये चीज़ बहुत ब्यूटीफुल है क्योंकि इंडिया की फार्मेसी के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड है। इंडिया में बहुत सारी मेडिसिन बन रही है, सिप्ला जैसी कंपनीज आगे आ रही है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन पूरी जगह पे चालू है, लेकिन इनकी भी कुछ लिमिटेशंस है। मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि आदर पूनावाला जी लंदन में अपने फैमिली के साथ सेटल डाउन हो चुके हैं, क्योंकि इसका रीज़न ये था कि उन्हें इंडिया से बहुत सारे लीडर्स की तरफ से धमकियाँ आ रही थी, क्योंकि सप्लाई बहुत कम है। उनकी कंपनी दुनिया की एक लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर है, लेकिन इंडिया में और पूरी वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा डिमांड है, इतने सारे पेशेंट्स हैं
जिसकी कोई हद नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ें आपको इसलिए समझनी ज़रूरी है क्योंकि आने वाले दिनों में आप लोग ही फार्मेसी में काम करोगे, तो इस इंडस्ट्री में एग्जैक्टली किस तरह से गवर्नमेंट का भी रोल होता है, कितनी सारी चीज़ें मॉनिटर की जाती है, ये आप सब लोगों को पता होना चाहिए। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। ये था आज का वीडियो को मैं एंड करूँ उससे पहले अगेन टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं आने वाले दिनों में। नंबर 2 थिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 3 थिंग, हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आपके साथ बातें करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।